नमस्कार, गूगल शीट के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अपने संबंधित कोड की आप गूगल शीट पर मासिक नक्शों की डेटा एंट्री किस प्रकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जेएम कोड 12 का आज एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि जेएम कोड 12 द्वारा अक्टूबर माह में मासिक नक्शों की गूगल शीट पर डेटा एंट्री किस प्रकार से की जानी है। सबसे पहले हम जेएम कोड का जीमेल पर आईडी पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद पासवर्ड, इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जीमेल आईडी ओपन हो जानी है। आपकी जीमेल आईडी ओपन होने पर आपको यहाँ पर आपको देखना है कि आपको हमने एक ईमेल किया है जिसका सब्जेक्ट है मंथली मैप इंडेक्स 2021। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह होता है, इसे क्लिक करके येलो कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पर इनबॉक्स में आते हैं तो आप जब स्टार्ट में जाते हैं तो ये वाला मेल हमेशा आपको टॉप पे दिखाई देगा। इससे क्या है कि जब ये इनबॉक्स में, तो ये वाला ईमेल हो सकता है नीचे चला जाएगा काफ़ी, तो बाद में आपको समस्या हो सकती है इस ईमेल को ढूंढने में। तो स्टार्ट कर देने से क्या है कि यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये आपको हमेशा टॉप में दिखाई देगा, ताकि इसको ढूंढने में आपको कोई समस्या ना हो। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको हर महीने जो नक्शों की डेटा एंट्री की जानी है उनकी यहाँ पर आपको एक लिस्ट यानी इंडेक्स दिखाई देती है। अभी उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे आपको एक और चीज बता दें, ये सेशन कोड से संबंधित गूगल शीट है, तो जेएम कोड को इसका एक्सेस नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा रहा है रिक्वेस्ट एक्सेस, यानी जेएम कोड को इस टेबल में कोई एंट्री नहीं करनी है इस शीट की। इसके अलावा जो बाकी शीट्स हैं उनके लिए जेएम कोड को एक्सेस दिया हुआ है। अभी हम उदाहरण के लिए देखेंगे पेंडेंसी एरियर की डेटा एंट्री। यहाँ पर जब आप किसी भी टेबल के नेम के आगे इसको माउस का एरो ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन में लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो वो टेबल आपके लिए ओपन हो जाएगी। जैसे अभी पेंडेंसी एरियर हमारे लिए यहाँ पर ओपन हो गई है। प्रत्येक टेबल में जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि सितंबर के आगे एक लॉक लगा हुआ है। ये जो शीट है इसमें सितंबर की शीट पर लॉक लगा हुआ है, यानी सितंबर 2021 का जो लास्ट डेटा हम लोगों के पास प्राप्त हुआ था या जो हमने हाई कोर्ट भेजा हुआ है उस डेटा को हमने यहाँ पर एंट्री करके लॉक किया हुआ है। आपको क्या करना है, अभी अक्टूबर माह की डेटा एंट्री करनी है तो आपको अक्टूबर माह की शीट में जाना है और यहाँ पर डिफॉल्ट सभी का डेटा हमने 0 किया हुआ है। ये शीट्स जो हैं इनकी डिजाइन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन शीट को इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि जो कलर जिन सेल पर किया हुआ है उनका डेटा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कोड का डेटा भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी जगह कलर वाले सेल पर क्लिक कर रहा हूं तो वो मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अभी आप यहाँ पर देखें JM12, ये JM12, तो हम चूंकि JM12 की आईडी में फिलहाल लॉगिन है तो JM12 को सिर्फ और सिर्फ अपनी ये वाली जो रो है इसमें डेटा एंट्री करने की परमिशन है। इसके अलावा ये और कहीं पे भी चेंजेस नहीं कर सकता है JM12 का जो यूजर है, ठीक। इसमें भी जो कलर वाले सेल्स हैं इनको JM12 चेंज नहीं कर सकता है यूजर, केवल जो व्हाइट सेल्स हैं यहाँ पर वो आप देख रहे हैं डेटा चेंज कर सकता है, ठीक। अब जो ये शीट्स हैं इनको इस प्रकार से हमने बनाया हुआ है कि सितंबर मंथ में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका अक्टूबर में ओपनिंग बैलेंस अपने आप आएगा। जिसे आप देखें JM12 का सितंबर मंथ का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, ये देखें आप JM12 और इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे 300, 1524, 1824। तो अक्टूबर की ओपनिंग है 300, 1524, 1824, यानी लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको नेक्स्ट मंथ में जब आप डेटा एंट्री के लिए शीट ओपन करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में मिल जाएगा।
आपको सिर्फ इस महीने की अपनी डेटा एंट्री करनी है कि जैसे JM 12 के एक मिनट, अच्छा ये सितंबर में थे हम लोग, अक्टूबर में आए हम, और JM 12 का जैसे हम मान लेते हैं कि 20 केस सिविल में आए, 20 केस क्रिमिनल में आए, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 40 ऑटोमेटिकली हो गया है। इसके बाद डिस्पोजल मान लेते हैं हम कि 10 केस का डिस्पोजल हुआ, ठीक है। 10 और 10 यानी 20 केस का डिस्पोजल हो चुका है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है, इस क्लोजिंग बैलेंस में जो फॉर्मूला लगे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई जो आपका कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ अपनी वाइट सेल्स वाले जो डेटा है वहाँ की एंट्री करनी है। एक बार आप अपनी डेटा एंट्री पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में अगर देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन में एरो का साइन मिलता है, यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि डेटा एंट्री जो फीडिंग पर्सन है उसके द्वारा चेक कर ली गई है। ये यहाँ पर हमने इस वजह से लगाया है कि आपने जो डेटा एंट्री की है उसको आप वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये डेटा एंट्री हमने कर दी है और ये डेटा सही है। दूसरा इसका उपयोग ये है कि किसी माह में हो सकता है कि आपकी जो सूचना है वो पूर्ण रूप से नील हो सकती है, यानी उस माह में ना कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है ना कोई केस डिस्पोज हुआ है। तो जैसे समझिए कि मान लीजिए कि ACJ मांगरोल का इस माह में ना तो कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है ना कोई केस का डिस्पोजल हुआ है, और यहाँ पे भी सूचना नील है, यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पर किस प्रकार से इस चीज का पता लगेगा कि भाई ये सूचना नील है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 है और आपकी सूचना भी 0 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये यस का लगाया है कि अगर आपकी सूचना 0 भी है तो आप अगर यहाँ पर यस पे क्लिक कर देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि सूचना नील है या जो आपने भरी है वही सूचना है। तो यहाँ पर आपने JM 12 की जो है पेंडेंसी एरियर की डेटा एंट्री कर दी है। अब इसका प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना है, यस के बाद का जो सेल है यहाँ से सेलेक्ट करते हुए स्टार्टिंग तक इसको ले जाना है। देखिए ये ब्लू से जो हाईलाइटेड है इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आपको प्रिंट के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर सामान्यतः आपको पूरी शीट जो है वो प्रिंट में दिखती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखें, यहाँ पर करंट शीट लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज करके सेलेक्टेड सेल कर देना है। ये सेलेक्टेड सेल करते ही आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ JM 12 का डेटा दिखाई दे रहा है, ऊपर हेडर है और JM 12 का डेटा दिखाई दे रहा है। इसकी आपको प्रिंट निकालनी है और यहाँ पर अपने अधिकारी महोदय जो हैं उनकी सील लगवाकर और सिग्नेचर करवा के फिलहाल हार्ड कॉपी भी इस ऑफिस को भिजवानी है, यानी मुख्यालय को भिजवानी है। कुछ वहां तक तो अभी आपको हार्ड कॉपी भिजवानी होगी, जब हम लोगों को गूगल शीट पर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि सब लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं और उपयोग में लेने लग गए हैं, तब हो सकता है कि भविष्य में ये सिग्नेचर से गूगल शीट मंगवाना बंद हो जाए। परंतु फिलहाल हमको हार्ड कॉपी भी आप भिजवाएं ताकि क्रॉस टेली हो सके कि आप लोग सही समझ पा रहे हैं या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्टेड सेल करने पर क्या होगा कि ये संबंधित कोर्ट का डेटा दिखेगा, करंट शीट करने पर पूरे जिले का डेटा प्रिंट होता है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्टेड सेल करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर पेपर की साइज चेंज कर सकते हैं, लीगल A4 जो भी आप चाहते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो गूगल क्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें
तो प्रिंट डायरेक्ट प्रिंटर पे दे सकते हैं, या अगर आपके उस कंप्यूटर पे प्रिंटर अटैच नहीं है तो आप इसको सेव एज पीडीएफ करके पेन ड्राइव में या कहीं कहीं पर भी सामान्यतः सेव कर सकते हैं और किसी अन्य कंप्यूटर से जाकर आप प्रिंट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से गूगल शीट में डेटा एंट्री की जानी है। एक और चीज इसमें आपको जानकारी दे दी जाए कि यहाँ पर जो आपने डेटा एंट्री की है उसको सेव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी आपको कंट्रोल एस या कुछ भी इस प्रकार से एंटर नहीं करना है। जैसे ही आप डेटा एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली, अगर आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो वो सीधा सर्वर पर सेव हो जाएगा। आप कुछ ये पता कैसे लगेगा, यहाँ पर आप मैसेज देखें, लास्ट एडिट वाज सेकंड एगो, यानी 1 सेकंड पहले जो मैंने एडिट किया था वो सेव हो चुका है। अगर यहाँ पर ज्यादा टाइम का दिखाई दे रहा है, यानी आपने जो सेव किया है उसके बाद भी ज्यादा टाइम दिख रहा है, इसका मतलब वो सेव नहीं हुआ है। फिर आप क्या होगा, जब यहाँ पर क्लोज करेंगे ना तो ये यहाँ पर एक मैसेज देगा कि आपका डेटा सेव नहीं हुआ है। तो आपको वेट करना है जब तक ये डेटा सेव नहीं हो जाए। एक बार ये डेटा सेव हो जाता है तो आप इसको क्लोज करना है। आप क्रॉस टेली के लिए कर सकते हैं कि आपने डेटा भरा, प्रिंट निकाल लिया, उसके बाद आप इसको बंद करें और दोबारा इस वाले टेबल पे आए और यहाँ पर देखें अक्टूबर माह का अपना डेटा, जैसे JM12 का हमने ये 20-20-10, तो ये दिख रहा है, इसका मतलब ये डेटा सही है, ठीक। तो आप ये इस चीज पे कंफर्म हो गए कि आपने डेटा भर दिया है। इसी प्रकार से आपको सारी शीट्स बनी बनाई मिल रही है। सितंबर की शीट लॉक है और ये अक्टूबर में आपको डेटा एंट्री करनी है। ये एक और चीज इसमें है जो बता देते हैं आपको कि इस शीट में क्या है कि जो कलर वाले सेल हैं उन सेल पर जो है लॉकिंग की हुई है, यानी आप कलर वाले जो सेल हैं उनके डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगे हुए हैं तो चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी हम CJ एंड JM 12 की आईडी से लॉगिन है तो इनको सिर्फ हमने परमिशन दी हुई है कि ये अपनी इस रो के ही डेटा में चेंज कर सकते हैं। ये अगर किसी अन्य कोड के डेटा को चेंज करना चाहेंगे तो ये वहां पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। डेटा सिर्फ देख सकते हैं आप अन्य कोड का, उसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ यस पे जो क्लिक करने का ऑप्शन है ये भी सिर्फ आपको अपनी कोड का ही दिखाई देगा, बाकी कोड का नहीं दिखाई देगा। अगर कोई अन्य कोड यहाँ पर भर देता है तो वो हो सकता है आपको दिखाई देगा। जैसे ADJ ट्रू की आईडी से हमने ये भर के देखा था तो यहाँ पे इन्होंने यस किया हुआ था तो ये आपको दिखाई देगा, बाकी आपको किसी कोड में ना आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी अन्य के भरे हुए डेटा को। दो और चीजें हैं। एक तो हमने इस पूरे मैकेनिज्म के लिए प्रॉब्लम मॉनिटरिंग शीट बनाई हुई है, इस पर क्लिक करके आप देखें। यहाँ पर अगर गूगल शीट से संबंधित कोई भी आपको समस्या है और सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर अपने कोड के नाम के आगे संबंधित कर्मचारी जिसको भी कुछ समस्या पकड़ में आई है वो अपना नाम लिखे, पद लिखे और मोबाइल नंबर लिख दे। इसके अलावा यहाँ पर लिख दे कि आई डोंट हैव एक्सेस टू टेबल नंबर 8 और 9, मतलब कोई भी जो आपको समस्या आती है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दें। फिर हम यहाँ पर आपकी उस समस्या के संबंध में कमेंट कर देंगे कि सोल्व हुई या नहीं हुई या उसमें क्या किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि अगर असमय भी आपको कोई समस्या पता लगती है, जैसे ऑफिस टाइम के बाद भी आपको पता लगता है कि कोई समस्या है इस सारे फ्रेमवर्क में, तो आप ऑफिस टाइम के बाद भी यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि हम जब ऑफिस टाइम में इस चीज को देखें तो हमें पता लग जाए। छुट्टी में भी अगर आप इसमें लिख देंगे तो हम अवकाश के बाद यहाँ पर समस्या का समाधान के लिए ये एक हमने
प्रॉब्लम मॉनिटरिंग शीट बनाई है। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट वाली शीट और हम लोगों ने बनाई हुई है। इसमें जो लोग फिलहाल गूगल शीट के लिए जिन लोगों का नाम हमें प्राप्त हुआ है संबंधित न्यायालय से, उनके नाम, पद और मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड है। भविष्य में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होने पर या चार्ज किसी अन्य कर्मचारी को दिए जाने पर उन्हें क्या करना है कि उन्हें अपने कॉन्टैक्ट की यहाँ पर जो नया कर्मचारी है उसका नाम, पद और मोबाइल नंबर से अपडेट कर देना है। ये प्रमुख व्यक्ति है जिनके द्वारा डेटा एंट्री की जानी है और इनकी अनुपस्थिति में इन व्यक्तियों द्वारा डेटा एंट्री की जानी है। यहाँ पर भी आप अपने कोड का ही डेटा चेंज कर सकते हैं, किसी अन्य कोड का डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और अभी के लिए हम इसको बंद करते हैं। एक और तरीका है गूगल शीट का पर पहुंचने का। जैसे आपने अगर जीमेल ओपन कर लिया है और आपको गूगल शीट नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 9 डॉट्स लगे हुए हैं, इस पर क्लिक करके और आप अगर शीट में जाते हैं तो भी आपको जितनी भी गूगल शीट आपके साथ शेयर की हुई है वो सारी यहाँ पे दिख जाती हैं। तो ये एक और तरीका है गूगल शीट तक जाने का। इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दी जाए कि इन गूगल शीट को आप अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनके लिए आपको सिस्टम की ही आवश्यकता है। अगर केवल डेटा एंट्री ही की जानी है तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल शीट एक ऐप होती है उसे डाउनलोड करें और सेम जीमेल आईडी और पासवर्ड से आप उसमें लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी दिखाई दे देंगी। तो इस प्रकार से ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।